नमस्कार जी। आसनों की श्रृंखला का आज का अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन का है। मत्स्येंद्र आसन में ये पूरी तरह से मेरुदंड का अभ्यास है। स्पाइन में जो स्टिफनेस होता है, पीछे मुड़ना, आगे मुड़ना, ये सारे अभ्यास स्पाइन के लिए ही हैं मेन, जो आध्यात्मिक क्षेत्र है। क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होना है मूलाधार से लेकर आपके सबसे ऊपर वाले चक्र तक, वो मेन रास्ता स्पाइन से ही जाता है। तो आगे पीछे मुड़ने के बाद हम लोग दाएं बाएं मुड़ने वाला एक अभ्यास करते हैं। वही मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास है। शुरुआत में ज़रूरी नहीं है कि आप इसके फाइनल पोज में पहुंच जाएं। शुरुआत में आसानी से जितना मुड़ सकता है उतना मुड़ेंगे। जैसे जैसे बॉडी खुलती जाएगी और आप अच्छा करते जाएंगे, वैसे वैसे इसको आप आगे बढ़ाएं। चूँकि स्पाइन से संबंधित है, तो जितना स्पाइन आपका मजबूत होगा, आपका नर्वस सिस्टम उतना बेहतर होगा। मस्तिष्क से शरीर को जोड़ने वाली ज़्यादातर जो नसें हैं, उसका स्पाइन से संबंध है। मस्तिष्क अगर कोई आदेश देना चाह रहा है और स्पाइन में कोई परेशानी है, स्टिफनेस है, एनर्जी के फ्लो में रुकावट है, तो आपको परेशानी होगी। इसमें पेट को जब आप मोड़ेंगे तो पेट के आंतरिक अंगों की अच्छे से मालिश हो जाती है, तो ये पाचन में फ़ायदेमंद है। कमर गर्दन के दर्द में फ़ायदा होगा, मगर शुरुआत में इसको किसी जानने वाले के सामने करें, क्योंकि झटके देने के बाद वो दर्द बढ़ भी सकता है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। हाँ, डायबिटीज़ वगैरह हो गया, उसमें भी वो फ़ायदा करेगा। बस पेट में अल्सर हो, हर्निया हो, इस तरह की परेशानी हो, हाइपरथायरॉइड हो, ऐसे लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग कर सकते हैं बिना जोर लगाए, आराम के साथ। जो शुरुआती अभ्यास हैं बिल्कुल सहज हैं इसके। इस तरह से देखिए, आप दोनों पैर सामने फैला लेंगे। शुरुआत में क्या कीजिए कि एक एक पैर को मोड़िए और पहले यहाँ रख लीजिए। इसको इस तरह से पकड़िए और पीछे हाथ ले जाकर सांस छोड़ते हुए स्पाइन को जितना मोड़ सकते हैं मोड़िए। जितना ये कंधा ट्विस्ट हो सकता है। साथ में सिर भी मोड़ें, दूसरी तरफ देखें, श्वास बाहर, श्वास लेते हुए वापस दोनों तरफ से करेंगे। जो भी करेंगे दोनों तरफ से करना है। इस तरह से लपेट दिया, वैसे मोड़े। जब कुछ दिनों तक आप इतना मोड़ लेते हैं, तब इसका अगला स्टेप कीजिए, दूसरी स्थिति। मतलब 1 सप्ताह के बाद इसके आगे का अभ्यास कर सकते हैं। अभी तक आप इसको ऐसे पकड़ रहे थे, अब कोशिश कीजिए इसको इस तरह से घुटने के पास पकड़ सकें। इसको ऐसे कर लीजिए। तो पहले इधर था, अब इधर करके अब ये घुटना पकड़ने की कोशिश कीजिए और उसके बाद शरीर को पीछे मोड़िए। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे, पकड़ के पीछे मोड़ेंगे। कुछ दिन इसका अभ्यास करने के बाद इसका तीसरा स्टेज आएगा। ये पैर आपने क्रॉस किया हुआ है, अब इस पैर को मोड़कर बटक के पास ले आइए। फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है कि अब यहाँ घुटने को पकड़ रहे थे तो एंकल को पकड़िए। जब ये पकड़ में आ जाएगा, इसको पीछे लपेटें और श्वास को पीछे मोड़ें। श्वास बाहर, जितना पीछे मुड़ सकते हैं स्पाइन को मोड़िए। अगर ये पकड़ में आने लगता है 1 आध महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद, फिर ये पैरों के बीच में ऐसे पकड़िए और इसको ज़मीन पर टिका दीजिए। अब स्पाइन ऐसे पीछे मोड़िए। ये फाइनल स्थिति है। इसको आपको बदल के दूसरी साइड से भी करना है। तो ये 4 स्टेज हो जाएगा और एक एक स्टेज पे आपको धीरे धीरे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप आज से शुरू कर रहे हैं और पूरा पहले ही। जब कुछ लोगों का बॉडी फ्लेक्सिबल होगा वो पहले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनका नहीं है, जो नहीं कर पा रहे हैं, ज़बरदस्ती मत कीजिए। करते समय बैक को रिलैक्स रखिए
और ढीला छोड़ते हुए जब भी मोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़ के मोड़िए। पूरे स्पाइन को ढीला रखिए और जितना मोड़ सकता है मोड़ते जाइए। ज़बरदस्ती नहीं करनी, झटका नहीं देना। और जब रोज़ाना करेंगे तो धीरे धीरे ये बेहतर होता ही जाएगा। आध्यात्मिक रूप से आप, एक तो होता है सजगता किसी भी प्रैक्टिस को, योगा अभ्यास को करते समय, एक तो बॉडी पे हो कि आप जो कर रहे हैं बॉडी पर उसका कहाँ कैसा असर हो रहा है। दूसरी, श्वास पर रखेंगे। तीसरी होता है अवेयरनेस उसी आसन को करते समय एक आध्यात्मिक रूप से एनर्जी के फ्लो के लिए। तो इस आसन का संबंध आपके आज्ञा चक्र से है, 7 चक्रों में से एक, तो आप अवेयरनेस वहाँ भी रख सकते हैं। नमस्कार।